नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द मिथिक आईएएस बीसीएस एकेडमी। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, which one of the following statements about the chief minister is not correct? कौन सा स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर रिगार्डिंग सही नहीं? पहला स्टेटमेंट देखते हैं, ही इज नॉर्मली सेलेक्टेड बाय द गवर्नर। नहीं, सेलेक्टेड नहीं होता है। पहला ही स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ये अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 क्लॉज 1, चीफ मिनिस्टर shall be appointed by the governor, and other ministers shall be appointed by the governor on the advice of chief minister, and the minister shall hold office during the pleasure of governor. Chief minister and other ministers are not selected by the governor; they are appointed by the governor. इसलिए option B is correct. What is quorum required in state legislature to hold a meeting? एक को कंडक्ट करने के लिए क्या quorum रिक्वायर होता है? या तो देखो quorum क्या होता है, या तो 10 मेंबर प्रेजेंट हो, या फिर जितना हाउस का स्ट्रेंथ है उसका 1/10 मेंबर प्रेजेंट हो, तभी एक मीटिंग को कंडक्ट किया जाएगा। तो ये देखो, 10 member or 1/10 of total number of the house, whichever is greater, इसमें से जो भी बड़ा होगा उसको माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which one of the following is the period for the legislative council to dictate the ordinary bill? एक ऑर्डिनरी बिल को डिले करने के लिए कितना समय लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास होता है? तो वो होता है मैक्सिमम 4 मंथ। ठीक है, 4 मंथ तक लेजिस्लेटिव काउंसिल एक बिल को डिले कर सकती है। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ ए स्टेट? अभी देखा था 164 का क्लॉज ए, तो आर्टिकल 164, कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 164। आज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कंसिस्ट क्या क्या होता है, कौन कौन होता है? पहले आप देखो, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गवर्नर, ये लेजिस्लेचर नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ये भी नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली एंड गवर्नर ये है, और गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर इट एग्जिस्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन असेंबली ऑफ स्टेट मनी बिल आर प्रपोज, मनी बिल किस हाउस में प्रपोज किया जाएगा? ओनली इन लेजिस्लेटिव असेंबली। जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा वहां पर भी मनी बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली में ही प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, विच इज द अपर चैम्बर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव इन इंडिया? कौन सा अपर चैम्बर, मतलब अपर हाउस है? जैसे सेंटर में एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस। लोअर हाउस कौन सा है? लोकसभा। अपर हाउस क्या है? राज्यसभा। उसी तरीके से स्टेट में भी एक अपर हाउस है, उसका नाम क्या, उसको क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या कहा जाता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगला क्वेश्चन, नो मनी बिल कैन बी इंक्लूड इन असेंबली ऑफ स्टेट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशन पे? कोई, अगर कोई मनी बिल आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट करना है तो उसके लिए किसका रिकमेंडेशन हो जरूरी है? तो वो है गवर्नर ऑफ द स्टेट, स्टेट के गवर्नर का। अगला क्वेश्चन, इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटेड और कैन बी अबॉलिश्ड बाय? देखो, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल को कौन क्रिएट कर सकता है और कौन अबॉलिश कर सकता है? कौन कर सकता है? ये पावर किसके पास है? ये पार्लियामेंट के पास है। और लेकिन
The parliament as per resolution passed by the state assembly. अगर स्टेट असेंबली किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करने के लिए, अबॉलिश करने के लिए जब कोई रेजोल्यूशन पास करेगा तभी पार्लियामेंट उनको क्रिएट कर सकती है या अबॉलिश कर सकती है। द प्रोविजन, अगला क्वेश्चन, द प्रोविजन फॉर क्रिएशन एंड अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एनी स्टेट इज इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर कौन सा आर्टिकल है? 169। कौन सा आर्टिकल है? 169। ऑप्शन B is correct. Which article of Indian Constitution provides the provision for Vidhan Parishad? Vidhan Parishad is legislative council. एक स्टेट विधान परिषद का आर्टिकल कौन सा है? 171। ऑप्शन B is correct. What is the right method to stabilize or cancel second chamber in the स्टेट? सेकेंड चैम्बर यहाँ किसकी बात हो रही है? लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है। इससे पहले हम बता चुके हैं कौन क्रिएट कर सकता है? पार्लियामेंट। और इफ ए रेजोल्यूशन पास इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट, अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली कोई प्रपोजल पास करती है किसी स्टेट की, तभी पार्लियामेंट उसको क्रिएट या अबॉलिश कर सकती है। प्रपोजल इन लेजिस्लेटिव असेंबली विद फुल मेजॉरिटी अलॉन्ग विद लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन। Either which one of the following articles of Indian Constitution the Legislative Assembly is allowed to resolve the for creation of Legislative Council? अभी देख लिया था 169 के तहत आप Legislative Council को क्रिएट कर सकते हैं। Under which one of the following article Indian Constitution the provision for creation and abolition 169 की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, किसकी बात हो रही है? 169 की। Which of the following cannot be dissolved but abolished? कौन सा ऐसा हाउस है जो उसको डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है बट अबॉलिश किया जा सकता है? अब आप सेंट्रल गवर्नमेंट में देखिए, राज्यसभा को डिजॉल्व नहीं किया जा सकता, सॉरी, ना तो डिजॉल्व किया जा सकता है ना अबॉलिश किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन लोकसभा को डिजॉल्व किया जा सकता है। अब आ जाइए स्टेट में। स्टेट में क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली को डिजॉल्व किया जा सकता है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। उसको क्या किया जा सकता है? अबॉलिश कर दिया जाएगा। या तो आप उसको रखोगे या बिल्कुल हटा ही दोगे। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को आप क्या करोगे? अबॉलिश कर सकते हो, डिजॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी बेटा किसमें है? 169 में है। 169 में आर्टिकल आप देख चुके हो, इसमें 169 में। अगला क्वेश्चन, which one of the following legislative house can be abolished? कौन सा हाउस ऐसा है जो अबॉलिश किया जा सकता है? विधान परिषद का है या लेजिस्लेटिव असेंबली का है? बोथ आर करेक्ट। Which of the following statement are correct in relation to the rule of procedure for motion for adjournment on matter of public importance in राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली? ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। स्पीकर कंसेंट नेसेसरी टू मेक ए मोशन, किसी मोशन को लाना है तो स्पीकर का कंसेंट लेना जरूरी है। मोशन से राइट ए मोशन ऑफ प्रिविलेज नहीं कर सकता है कोई मोशन इस प्रिविलेज को क्वेश्चन राइज कर नहीं आ सकता है। मोशन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक मैटर ऑफ रिसेंट ऑकरेंस, बिल्कुल सही है। Not more than one such motion shall be made at the same
सिटी, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर आर्टिकल 169, 169 के तहत क्या किया जा सकता है? या तो बनाया जा सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, या अबॉलिश किया जा सकता है। of 169 of the Constitution of India for abolition of state legislative council in state is correct। कौन सा एक स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? It does not impose an obligation on union government to take action for initiate legislative parliament। ठीक है, अब ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं। अगर कहीं लेजिस्लेटिव असेंबली ने ये रेजोल्यूशन पास कर दिया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करना है या क्रिएट करना है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब यूनियन पार्लियामेंट को उसमें एक्ट करना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है यूनियन पार्लियामेंट पे कि वो क्रिएट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब ये तो बेटा 2018 का क्वेश्चन है, ये बेकार हो गया क्योंकि उस समय के प्रोटेम स्पीकर का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। गलत है। The governor of state nominates the chairman of legislative council of a particular state। ये भी गलत है, नॉमिनेट नहीं होता है चेयरमैन। चेयरमैन कौन होता है? इलेक्ट किया जाता है among the member of the legislative council। तो यहाँ पर क्या लिखा है? नॉमिनेशन। तो नॉमिनेट नहीं किया जा सकता है, क्या किया जाता है? इलेक्ट किया जाता है among the member of the legislative council। The number of nominated members in legislative council is 1। ये none of the above। क्या होगा इसका? None of the above। Which one of the following cannot be dissolved but abolished? आपने देख लिया legislative council, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। With reference to legislative assembly of state in India, consider the following statement। The governor made a customary address to motion member of the house at commencement of the first session of the year। करते हैं, बिल्कुल करता है। जब पहला सेशन आता, जब पहला सेशन मीट करता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो क्या क्या करते हैं? तो क्या होता है? गवर्नर जो है उसको एड्रेस करता है। When a state legislature does not have a rule on a particular matter, it follows the Lok Sabha rule on that matter। अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली के पास किसी मैटर पर कोई रूल नहीं बना हुआ है, तो किस रूल को फॉलो करेंगे? लोकसभा के रूल को ही फॉलो करेंगे। तो दोनों ऑप्शन, बोथ द ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग states of India does not have legislative council so far? Even thus the Constitution 7th Amendment Act provide for it। मध्य प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, बिहार में है, कर्नाटक में है और महाराष्ट्र में भी है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर आर नॉमिनेटेड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश बाय स्टेट गवर्नर? तो 1/10। कितने? 1/10 मेंबर। जो टोटल स्ट्रेंथ होती है उसको 1/10 मेंबर कौन नॉमिनेट करता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट। अगला क्वेश्चन, which of the following states does not have bicameral legislature? बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहां पर दो हाउस नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। वहां पर सिर्फ एक हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है
तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पर देख लो, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, लेकिन राजस्थान में नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव वाइस सॉवरेन। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर एमपी में नहीं है, यूपी, बिहार एंड कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कहाँ पे है? बिहार में है, ओनली इन बिहार। हिमाचल, केरला, दिल्ली में नहीं है। ठीक है, ओनली इन बिहार। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which of the following article of Indian Constitution contains the provision for election of legislative assembly in the legislative assembly of the state? कौन सा आर्टिकल है? 170, आर्टिकल 170। अगला क्वेश्चन, which of the following state and exception of the provision of article 170 which says that state legislative assembly of state consists of not less than 60 members। देखो 170 आर्टिकल में ये लिखा है कि आप अगर लेजिस्लेटिव असेंबली बना रहे हैं तो उसमें 60 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं। बहुत से स्टेट आपने देखा होगा कि 40 मेंबर होते हैं, तो ये क्या है? ये एक्सेप्शंस दिए गए हैं। तो ये स्टेट है सिक्किम। कौन सा स्टेट है? सिक्किम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द करेक्ट अबाउट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिगार्डिंग क्या करेक्ट है? पहला, इट्स टेन्योर इज 6 ईयर। देखो, लेजिस्लेटिव काउंसिल का टेन्योर नहीं 6 ईयर होता है, उसके जो मेंबर हैं उनका टेन्योर 6 ईयर होता है। ठीक है, इट इज परमानेंट हाउस। बिल्कुल, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है? परमानेंट हाउस है। इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 1/6 मेंबर आर इलेक्टेड बाय लोकल इंस्टीट्यूशन। सही, 1/6 मेंबर आर इलेक्टेड, 1/6 members are elected legislative assembly. Every 2 years 1/3 of member are retired। 1/3 की बात हो रही है, 2/3 या 1/3। डिप्टी गवर्नर इज चेयरमैन ऑफ द हाउस। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, डिप्टी चेयरमैन की कोई बात ही नहीं है। वो भी क्या होता है? इलेक्ट होता है अमंग द मेंबर। टेन्योर ऑफ इट्स मेंबर इज 6 ईयर। उसके जो मेंबर होते हैं उसका टेन्योर क्या होता है? 6 ईयर होता है। ठीक है, अब ऑप्शन आपको भी बता दिए हैं, आप इधर देख लो। देखो, दूसरा करेक्ट था, ठीक है, तीसरा करेक्ट था, चौथा और 8वां। ठीक है, ऑप्शन सी सही। Who conduct the state assembly election? कौन कंडक्ट करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। What can be the maximum number of members in legislative assembly of state in India? सबसे ज्यादा मेंबर, मैक्सिमम सबसे ज्यादा मेंबर कितने हो सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में? वो हो सकते हैं 500। 500 से ज्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर नहीं हो सकते। Which state among the following has the maximum number of members in legislative assembly? तो सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में ही है, 403। ठीक है, 403 सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही है। Who among the following is the final authority to decide any question relating to disqualification of a member of the House of Legislative state? तो कौन होगा डिस्क्वालिफिकेशन? किसके पास फाइनल अथॉरिटी होगा? गवर्नर। कौन होगा? गवर्नर। What can be the minimum extent of council of ministers including
चीफ मिनिस्टर। तो मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी बेटा, वो 12 स्ट्रेंथ होगी। कितनी? 12। मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? 12, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। According to Article 170 of the Indian Constitution, the minimum and maximum number strength of member of legislative assembly in state can be। देखो मिनिमम कितने होंगे? 60 होंगे। अभी आप एक क्वेश्चन में देख चुके हो, कुछ स्टेट में क्या है, एक्सेप्शन दिया है आर्टिकल 170 में, ठीक है। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी 500, ये आपने अभी देखा था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो इस सीरीज का मतलब ये नहीं कि आपको पॉलिटी का एक एक चीज पढ़ाई जाएगी, आप क्वेश्चन के दोनों चीजों को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और इससे कोई ये नहीं होगा कि आपको एक लक्ष्मीकांत को उड़ा के एक आर्टिकल पढ़ाया जाएगा, नहीं। आप अगर इसको कायदे से फॉलो कर लेंगे तो आपको सारी चीजें उस बुक की यहाँ पर पढ़ा दी जाएंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ देखना है उत्तर प्रदेश में है, 403 है। कितने हैं? 403। लेकिन अगर इन स्टेट्स की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में 60 मेंबर हैं, हिमाचल में 68 हैं, मणिपुर में 60 है और मेघालय में 60 है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, फाइनल डिसीजन ऑफ क्वेश्चन एज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज टेकन बाय किस, कौन लेता है? गवर्नर, स्पीकर ऑफ द हाउस। हाउस में कौन लेगा? स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अगला क्वेश्चन, if the speaker of legislative assembly of a state wants to resign, he will give his resignation। अगर स्पीकर को रिजाइन करना है तो वो किसको देंगे? डिप्टी स्पीकर को। किसको देंगे? डिप्टी स्पीकर को अपना रिजिग्नेशन लेटर देंगे। द स्पीकर कॉन्स्टिट्यूट टू बी द स्पीकर इवन आफ्टर कंटिन्यू टू बी द स्पीकर इवन आफ्टर डिल्यूशन ऑफ लोकसभा, अंतिल जब तक नई लोकसभा या नई असेंबली कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाती है। Immediately before the first sitting of the new assembly constituted after dissolution। अगर आज लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है लेकिन स्पीकर ओम बिरला बने रहेंगे, कब तक बने रहेंगे? जब तक जो नई असेंबली होगी या आप ऐसे नया हाउस होगा, वो उसकी जो पहली मीटिंग होगी उसके जस्ट बिफोर तक वो स्पीकर बने रहेंगे, इसके बाद वो हट जाएंगे। मीटिंग से जस्ट पहले ही वो अपना पद छोड़ेंगे। व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड एज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव लड़ना है तो आपको 25 ईयर का होना जरूरी है, ठीक है। हाउ लॉन्ग टाइम ए मिनिस्टर कंटिन्यू विदाउट बीइंग इलेक्टेड टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? कब तक रहेगा? 6 मंथ तक। कब तक? 6 मंथ तक। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ए पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड ए मिनिस्टर इन ए स्टेट फॉर 6 मंथ इवन इफ ही और शी इज नॉट ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर of that state। According to the constitution, a person who is eligible to vote, यहाँ पे है eligible to vote। eligible to vote कौन हो सकता है? 18 ईयर प्लस का मेंबर। जो 18 साल का हो जाएगा वो क्या होगा? वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इलेक्शन कंटेस्ट करना है लेजिस्लेटिव असेंबली का तो आपको 25 साल का होना जरूरी है, ठीक है। अब दोनों कंडीशन आप देखो रिलेट करके, यहाँ लिखा है एलिजिबल टू वोट। वोट एलिजिबल के लिए 18 साल का एक लड़का वोट दे आएगा जाके, क्या वो मिनिस्टर बन सकता है? नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ए
criminal offense and sentenced to imprisonment for 5 years. कितने साल के लिए? 5 years is permanently disqualified for contesting an election even after his release from the prison. ये गलत है. Option D is correct. Pay and alliance of Minister of State government are determined by. कौन डिटरमाइन करता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. कौन करेगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. The Constitution of India provides that the legislative assembly of each state shall consist not more than 450. कितने मेंबर होने चाहिए? मैक्सिमम 500. यहाँ 450 की लिखा है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. 8 person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the state legislative assembly of a state. He और C is less than 25 ईयर. अगर 25 साल के नीचे का कोई व्यक्ति है वो स्टेट मेंबर नहीं बन सकता है. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. ठीक है. Who prorogate the विधान सभा ऑफ स्टेट? गवर्नर. कौन कर सकता है? गवर्नर. After the Ayodhya incident in 1992 1992 विधानसभा in some state are dissolved. Out of which of the following in state the विधानसभा is not dissolved? ऐसा कौन सा स्टेट था जिसमें विधानसभा को डिसॉल्व नहीं किया गया था? वो था बिहार. कौन सा स्टेट था? बिहार. Which is the only state in India have common civil code? ये कॉमन सिविल कोड स्टेट बोर्ड से गोवा में है. कहां पर? गोवा में. हाउ मेनी रीऑर्गेनाइज्ड स्टेट है वाई कंगर लेजिस्लेचर? ये देखो. अब पहले देखो कौन किसमें किसमें है. उत्तर. अब ये देखो किसमें किसमें है. पहले उत्तर प्रदेश. इसमें उत्तर प्रदेश में. दूसरा बिहार. तीसरा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका. आप पंजाब में नहीं है. वेस्ट बंगाल में इंडिया में नहीं. ठीक है. Which one of the following states has provision reserved for Muslim in job and education? ये कौन सा स्टेट है जहां पर मुस्लिम से रिजर्वेशन है जॉब और एजुकेशन में? वो है आंध्र प्रदेश. According to the states, accounts of state are controlled by. जो स्टेट के अकाउंट खुले हैं इसको कौन करता है? The accounts of state along with the union are controlled by controller and editor general of India. जो यहाँ गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और स्टेट फाइनेंशियल सेक्रेटरी दिया है ना, ये सारे गलत है. नन ऑफ द एबव. कौन कंट्रोल करता है? टैक्स. सीएजी. ठीक है. कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट इज ऑपरेटेड बाय. कंटिजेंसी फंड को कौन ऑपरेट करता है? गवर्नर ऑफ स्टेट. और सेंट्रल में कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. The chief minister communicates to the governor all decisions of the council of ministers related to administration of the affairs of the state. बिल्कुल सही बात करता है. चीफ मिनिस्टर का ये काम होता है कि सारे जो भी डिसीजन है उसको गवर्नर को कम्युनिकेट करना. चीफ मिनिस्टर कम्युनिकेट टू द गवर्नर द प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेचर. ये भी करता है. चीफ मिनिस्टर पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल
गलत। चीफ मिनिस्टर submit for the consideration of council of ministers any matter on which decision has been taken by minister but which has not been considered by council if governor required. Option B is correct. Which article of constitution defines the duties of chief minister? ये आर्टिकल 167 है। इसमें 167 में क्या दिया है? ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर। द टेन्योर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर इज, उस समय 5 ईयर हुआ करता था तो 7 ईयर हुआ करता था। उस कुछ साल पहले 2008 का क्वेश्चन लिए पूछा गया है। Which one of the following statements about the chief minister of the state is not correct? कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट नहीं है? पहला स्टेटमेंट देखो, चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, सही है। चीफ मिनिस्टर जनरली प्रीसीड्स ओवर कैबिनेट मीटिंग, बिल्कुल सही है। The governor has to exercise all his function on the advice of chief minister। देखो यहाँ पे जो और लिखा है इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन, which Indian state has the first woman chief minister? तो पहला इंडियन स्टेट कौन सा था? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो सुचित्रा कृपलानी थी वो पहली फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी। ठीक है। Which one of the following has responsible for establishment of contingency fund of state? कौन करेगा? Legislative Assembly of the state। First woman chief minister of Indian state सुचित्रा कृपलानी उत्तर प्रदेश की 1963 में। अगला क्वेश्चन, the nomenclature of the executive head of government of Jammu and Kashmir was changed for Sardar A. Villasar to governor in 1965। कौन चेंज करेगा? the sixth amendment of state constitution of Jammu and Kashmir। अब तो ये इम्पोर्टेंट ही नहीं रहा, ठीक है, खत्म हो गया। Consider the following statement: Chief Secretary in state is appointed by governor of that state। सही है। Chief Secretary in state has fixed tenure, गलत। कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन आंसर, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली किसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक, वाइस प्रेसिडेंट पे नहीं करती है, राज्यसभा में करती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो जिसमें पहला ना हो उसको हटाओ, पहला सब में है। जिसमें दूसरा प्रेजेंट हो वो हटाओ, ये गया, ये गया, ठीक है। जिसमें तीसरा ना हो वो हटाओ, तीसरा। इसमें बी और सी दोनों में है, इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया गया है। अगला टॉपिक आपका हाई कोर्ट है। इसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं, उस हिसाब से इसमें आगे बढ़ा जाए। 1 मिनट का टाइम दीजिए। मोर देन 50 क्वेश्चन अराउंड है, तो इसको ऐसा करते हैं 42 क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में ही रखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।